बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरे तकरीब मेरे मौसम, मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, आज की इस बरसी की तकरीब के मेहमान खसूसी इज़्ज़तमाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस्लामाबाद से 2 दिन निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद मरहूम के साथी, दोस्त, भाई, मेरे बुजुर्ग स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, बरादर मोहतरम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वज़ीर कानून मियाँ अब्दुल वहीद साहब, जनाब बरादर अजीज़ कासिम मजीद साहब, मेरी बहन नबीला अयूब साहिबा, मुबशर एजाज साहब, अमजद यूसुफ साहब, मुबशर मुनीर अवान साहब, स्टेज पर बैठे वो तमाम अहबाब जो आज मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर साहब की इस बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और इस पंडाल में मौजूद मेरे वालिद से मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त, भाई, बुजुर्ग, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से कि आज मुमताज़ राठौर साहब को इस दुनिया से गए हुए 26 साल गुजर चुके हैं, और 26 साल एक तवील अरसा है। एक इंसान इस दुनिया में पैदा होकर अपनी जिंदगी के तमाम मराइल मुकम्मल करके बालिग हो जाता है। एक पूरी नई जनरेशन है जो इस दुनिया में आ चुकी है, जिन्होंने मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर साहब को देखा तक नहीं, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ हवेली के अंदर, पूरी रियासत में और पाकिस्तान भर में भी जो कोई उनसे ताल्लुक रखने वाला इंसान है, आज भी मुमताज़ राठौर साहब का नाम, उनकी मोहब्बत लोगों के, उनके साथियों के, उनकी आने वाली अगली नस्लों तक मुंतकिल हो चुकी है। अक्सर मुबशर एजाज साहब एक शेर पढ़ते हैं मेरे वालिद साहब के हवाले से कि जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम फकत ज़ेबे हकायत थे, फसाना तू था, हम जिस जिस से मिले तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते मौसम थे, जमाना तू था। यकीनन रियासत की सियासत में एक तारीख मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ राठौर साहब, आज सुबह सोशल मीडिया खोला तो एक बड़े सीनियर सियासतदान ने एक जुमला उनके हवाले से लिखा था कि जब मुमताज़ हुसैन राठौर साहब का इंतकाल हुआ तो आज़ाद कश्मीर के बेशुमार सियासी वर्कर सियासी तौर पर यतीम हो गए। एक ऐसा खला सियासत में पैदा हुआ जिसे मैं तो क्या शायद किसी के लिए भी पुर करना आसान नहीं है। उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात, उस पर अक्सर मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बात करना सबसे मुश्किल होता है, और ना सिर्फ बात करना, बल्कि जब भी मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरा तारुफ चाहे किसी भी जगह किसी भी हैसियत से कराया जाए तो मुझे सिर्फ मुमताज़ हुसैन राठौर के बेटे की हैसियत से देखा जाता है, और उस तारुफ, उस म्यार पर पूरा उतरना मेरे ख्याल में मेरे लिए तो क्या शायद वैसे भी किसी के लिए आसान काम नहीं। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी खुदादाद शख्सियत दी थी, ऐसा किरदार दिया था जिसकी मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं मिलती। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं अपने वालिद की हैसियत से उन्हें कम जानता हूँ और लीडर की हैसियत से उन्हें ज्यादा जानता हूँ। उनके बारे में उनके एक दोस्त कहा करते थे कि मुमताज़ राठौर ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी, अवाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हकूकुल्लाह में तो शायद कोई कोताही कर दी, नमाज रोजा तो छोड़ दिया, लेकिन अवाम की खिदमत नहीं छोड़ी, और हकूकुल्लाह में अगर कोई हकूक कम अदा किए तो शायद अपने बीवी और बच्चों के हकूक, कि उनके पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं था। पूरी जिंदगी अवाम के अंदर, अवाम के दरमियान गुजारी,
और मेरे ख्याल में अगर किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी का अता करें तो उसके जिंदगी का क्रेडिट उस वक्त होता है कि जब वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके जाने का वक्त, उसका जनाजा और उसके जाने के बाद लोगों के दिलों के अंदर उसकी जिंदगी, ये उसकी असल जिंदगी। आजाद कश्मीर के अरसा इक़्तिदार को अगर कैलकुलेट कीजिए, यहां पर लोग 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल हुक्मरान रहे, वज़ीर आज़म रहे, सदर रहे। मरहूम मुमताज हुसैन राठौर साहब ने 1970 से लेकर अपने आखिरी याम तक तमाम इलेक्शन जिंदगी में जीते, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी की हुकूमत अगर कैलकुलेट की जाए तो 1977 की सीनियर वजारत के 1.5 साल और 1990 की 9 माह की वजारत उज़्मा, 2.5 साल का अरसा 27 साल की सियासी जिंदगी में जो हुकूमत में रहा, उसकी निस्बत 20-20, 30-30 साल लोग हुकूमतों में रहे। लेकिन आज 26 साल गुजर जाने के बावजूद मुमताज हुसैन राठौर का नाम भी जिंदा है। जब ना सोशल मीडिया था, ना टीवी चैनल्स थे, ना कोई इंस्टा था, ना कोई एक्स था, लेकिन इसके बावजूद एक पूरी नस्ल गुजर गई। लेकिन किरदार की मजबूती की वजह से मैं ये समझता हूं कि आज मैं सियासत में उसी नाम के बदले और सदके से सियासत कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पैगाम है, ये बहुत बड़ा मैसेज है हर इंसान, हर सियासतदान के लिए कि इख्तियार जितना मर्जी बड़ा हो से एक ना एक दिन जाना है। और दायमी इख्तियार और वही है जो आप लोगों के दिलों पे हुक्मरानी की सूरत में जिंदा करके कर सकते हैं। और उस हवाले से हमारा उनसे मुआवजा तो खैर क्या बनता है, लेकिन ये कोशिश जरूर की कि उनके उस रास्ते पर चल के उस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। और फख्र है इस बात पर और शुक्र करते हैं अल्लाह की जात का कि जिस जमात से ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जमात भी शहीदों की जमात है और वो जमात भी गाजियों की जमात है। और उस जमात ने हमेशा मुमताज राठौर के घराने को और पाकिस्तान पीपल आजाद कश्मीर को हर मरहले, हर मुकाम पर फौकियत दी, जिसकी वजह से आपने देखा कि आज भी रियासत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत कुव्वत है। जिस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और रियासत में पाकिस्तान में पीटीआई का तोती बोलता था, और ये एक बात की जाती है कि रियासत में पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है, पाकिस्तान आजाद कश्मीर में वही हुकूमत बनती है। रियासत की 33 नशिस्तों जो कि विद आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 नशिस्तें जीती, जब तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उस वक्त रियासत की 33 नशिस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तों का जीतना जब वाज़ेह नजर आ रहा था कि ये 12 लोग जीत कर अपोजिशन में बैठेंगे, एक तरफ वफाक की हुकूमत, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लोडेड वजीर, और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही थी, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रास रूट लेवल तक यहां पर फुटिंग और हमारी क्यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की खुसूसी मेहनत की वजह से आज पीपल्स पार्टी रियासत में इतनी मजबूत है। और आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला वक्त जिसके बारे में पता नहीं, शायद ये गुमान किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, ये वहम और ख्याल किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून या शायद ये दौर उस हिसाब से कि पाकिस्तान में, जैसा कि लतीफ अकबर साहब ने कहा कि हुकूमत जिस जमात की होती है यहां पर वो बनती है, अब ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आजाद कश्मीर के अंदर अल्लाह के फजल व करम से आपने देख लिया, वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। ये वाज़ेह सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले इंतखाब में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। आज बरसी की तकरीब है, मैं सियासत पे बात नहीं ज्यादा करना चाहता था, लेकिन मेरे भाई कासिम मजीद साहब ने एक सियासी माहौल बना दिया, इस हवाले से थोड़ी बहुत बात करनी पड़ी। पीपल्स पार्टी यकीनन हमें इस बात पे फख्र है क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में बसते हैं। मैं अभी गवर्नर साहब को बता रहा था जो 3/3 LOC के ऊपर मौजूद है। यहां पर जिंदगी की मुश्किलात इस कदर है कि जब भारतीय अफवाज की तरफ से गोलाबारी होती है
तो उस वक्त उसकी आवाज़ों की शिद्दत ही इतनी होती है कि बच्चे तो क्या, बड़े बड़े इंसानों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद LOC के रहने के बावजूद यहाँ के लोगों के जज्बे, हिम्मत और हौसले कभी पस्त नहीं हुए। ये हमेशा पाक अफवाज के पीछे और साथ खड़े रहे हैं। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारी अफवाज ने, हमारे सिपा सलार ने हमें इस मुश्किल वक्त में, जब भारतीय अफवाज, जब भारत की तरफ से हमारे पाकिस्तान पे हमला हुआ, LOC पर हमला हुआ, नेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई, तो हमारी अफवाज ने अस्करी मैदान पर कामयाबी हासिल की। और हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सफारती महाज पर जिस हिम्मत के साथ, जिस दीदा दिलेरी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, पूरी पाकिस्तानी अवाम के और कश्मीरी अवाम के सर फख्र से बुलंद हुए कि आज हमारी क़यादत, हमारे चेयरमैन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे ख्याल में आने वाले मुस्तकबिल का पैगाम भी है, जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम और रियासती अवाम महसूस कर रही है। मैं, क्योंकि आज जैसा कि कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे यकीनन इख्तलाफात भी हैं, आने वाला वक्त, आने वाला इलेक्शन रियासत के अंदर भी हमारा ज्यादातर मुकाबला नून लीग के साथ ही होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का यह फजल है, पाकिस्तान के अंदर हो या रियासत के अंदर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फुटिंग है, एक कोलेशन हुकूमत के अंदर बैठकर भी, जैसा कि लतीफ अकबर साहब ने कहा था, शायद इनफरादी हवाले से हुकूमत के अंदर है, शिकायत भी होते हैं, इनफरादी हवाले से कमी कोताही जरूर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ मैंने बल्कि आपके इस कोलेशन के तमाम MLAs ने अपने हलकों में तारीखी कामकाज किए। और इस हवाले से हमें यकीन है कि ये जो काम हुए हैं, अल्लाह ताला इस तसलसल को हमारी कामयाबी की सूरत में जारी रखेगा। आज की ये बरसी की तकरीब, जनाब गवर्नर, ये एक दूर दराज इलाका है, ये एक यहां पर आबादी स्कैटर्ड है, ये हर साल लोग अपनी मदद आपके तहत यहां पर आते हैं। हम इक़्तिदार में हो या ना हो, हम इख्तियार में हो या ना हो, इवन हम बरसी का इनेकाद करें या ना करें, हवेली की अवाम ने मरहूम मुमताज हुसैन राठौर साहब के साथ अपनी अकीदत मोहब्बत को हमेशा कायम रखा, जिसकी मिसाल अभी कुछ देर पहले ज़िया कमर साहब ने दी। ये बहुत बड़ी बात है कि आज अपनी औलाद भी अपने वालिदैन की बरसी को अक्सर भूल जाती है या नहीं मनाया करती। एक नाबीना शख्स जो 2 वक्त की रोटी भी जिसके पास नहीं है, 25 साल तक वो नाबीना शख्स हाफिज मलिक शहबाज अवान, जिसकी तस्वीर ये आपके सामने लगी हुई है मरहूम मुमताज हुसैन राठौर साहब के साथ, 25 साल तक ये शख्स मुमताज हुसैन राठौर साहब की बरसी कभी पुंछ के मुकाम पर रावलाकोट में और बाग में अपनी मदद आप और अपने पैसे खर्च करके मनाता रहा। ये बहुत बड़ी बात है और यही सियासी वर्कर का, एक इंसान की जिंदगी का, मैं समझता हूं, हासिल रसूल है। और ये लोग जो हर साल अपनी मदद आपके तहत अपना किराया खर्च करके सिर्फ इस कब्र के साथ अकीदत के लिए यहां पर बरसी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आते हैं, मैं इस पर आपका एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि आज बात लंबी नहीं करूंगा, ये कोई सियासी इवेंट नहीं, ये खालिस्तन बरसी की तकरीब है। जब सियासी जलसा किया, सियासी इवेंट किया, तो इंशाल्लाह कोटे के मुकाम पे करके दिखाएंगे। आने वाला वक्त आपका वक्त है। मुमताज राठौर के घराने ने हमेशा यह कोशिश की कि इक़्तिदार के अंदर रहें या ना रहें, लेकिन हवेली की आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, उनकी जिंदगियों में आसानियां लाने के लिए अपना किरदार अदा करें और उनकी जिंदगियों में बेहतरी के लिए जो भी हो सका इंशाल्लाह वो किरदार अदा करते रहेंगे। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि जिस तरह से अवाम का एतमाद आज पूरी रियासत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त
ना सिर्फ रियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में, वज़ीर आज़म की सूरत में इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे। मैं एक बार फिर गवर्नर साहब आपका, रियाज साहब आपका, जितने मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए, जिनका नाम नहीं ले सका, हमारे मीडिया, हमारे PSF, हमारी यूथ जो जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।